मेरी एक किडनी खराब हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे ट्रांसप्लांट कराने के लिए कहा था। मेरे होश उड़ गए थे। एक आम मिडिल क्लास परिवार में यह किसी त्रासदी से कम नहीं था। मुंह पर मेरी बेटी की शादी थी। उसकी शादी में खर्च करूं या अपनी किडनी खरीदने में। बाहर किडनी की कॉस्ट कम से कम 2-2.5 लाख रुपए थी। बावजूद उसकी भी कोई गारंटी नहीं कि यह ट्रांसप्लांट कामयाब होगा भी या नहीं। मैं बहुत ही मायूस हो गया था। मैं माला को सांत्वना दे रहा था, तभी सुमन दी का फ़ोन आ गया। मेरे हेलो कहते ही उन्होंने कहा, बउआ तेरी तबीयत तो ठीक है ना? बड़ी दी प्रणाम। मैं कुछ कहता उससे पहले ही माला ने फ़ोन छीन लिया और कहा, बड़ी दीदी, हम बड़ी मुसीबत से घिर गए हैं। इनकी ये किडनी खराब हो चुकी है। डॉक्टरों ने 1 महीने का समय दिया है। अब इस मुसीबत में हम पहले मधु बिटिया की शादी करें या किडनी खरीदें? बड़ी दिक्कत हो गई है। इतना पैसा भी नहीं है। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुमन दी यह सुनकर घबरा गईं। मैंने माला को आंखें दिखाईं और उससे फ़ोन छीन लिया। दीदी को मैंने टालते हुए कहा, दीदी उतनी घबराने वाली बात नहीं है। आप निश्चिंत रहिए। सुमन दी घबराते हुए बोली, बहुत ही डरने वाली बात है बउआ। इससे ज़्यादा डरावनी बात और क्या हो सकती है? रात मैंने ऐसा ही सपना देखा था। माँ और बाबा दोनों आकर कह रहे थे, सुमन बउआ को संभाल लेना, वह बहुत डरता है। मुझे लग रहा था कि कोई न कोई गड़बड़ होने वाली है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। दीदी बस मधु की शादी हो जाए सही समय पर। भगवान इतनी मोहलत दे दे। मैंने लंबी सांस ली। भगवान तुम्हें बहुत सारा समय देगा। भगवान करे तुम्हारी लंबी आयु हो। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सुमन दी से बात करने के बाद थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर आ गई। डॉक्टरों ने जो भी निर्देश दिए मैं सारे फॉलो करने लगा। 1 महीने का समय दिया था। कमजोरी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। 15 दिन बीते थे कि मेरी तबीयत अचानक खराब होने लगी। मैं बाहर बैठकर पेपर पढ़ रहा था और मुझे चक्कर आने लगा। मैंने किसी तरह से माला और मधु को आवाज़ देकर कहा, माला, माला। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। आज पूरे 6 दिनों के बाद जब होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल के बेड पर पाया। मेरे चारों तरफ मशीन की आवाज़ आ रही थी। हाथों पर सलाइन बॉटल लगा हुआ था। सामने कुर्सी पर माला और मधु दोनों बैठी हुई थीं। धीरे धीरे मैंने अपनी आंखें खोलीं तो माला और मधु दोनों के चेहरे पर एक जीवंत मुस्कुराहट आ गई। मैंने प्रश्नवाचक निगाहों से उन दोनों की तरफ देखा। माला की आंखों से आंसू बरसने लगे। उसने कहा, केशव, सुमन दी ने तुम्हें अपनी एक किडनी डोनेट कर दी। मैंने आश्चर्य से कुछ बोलने की कोशिश की, पर मेरे मुंह पर मास्क लगा हुआ था। मैं बोल नहीं पाया। मेरी आंखें पनीली हो गईं और आंसू बहने लगे। जुबान रखते हुए भी मैं गूंगा हो चुका था। मुझे याद आया, सुमन दी को दुल्हन के रूप में विदा करने से पहले माँ ने सुमन दी से कहा था, बेटी, बड़ी संतान का यह फर्ज होता है कि वह अपने छोटों का ख्याल रखे और अपना फर्ज कभी ना भूले। बड़े ही छोटों को जोड़कर रखते हैं। सुमन दी ने अपना अंतिम फर्ज भी पूरा कर दिया। रेशम के धागे जो उन्होंने मेरे हाथों में अपनी रक्षा के लिए बांधे थे और मैंने बड़े भरोसे से वचन दिया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, आज मैं ही याचक बन गया। उन्होंने मुझे मेरी जिंदगी दान दे दी। थैंक यू बड़ी दी। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैंने दूसरी तरफ नज़र घुमाई तो देखा एक अलग बेड पर सुमन दी बेसुध सी पड़ी थीं। कृतज्ञता में मेरे दोनों हाथ जुड़ गए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।